हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे चंबल फर्टिलाइज़र के साथ से। और आज चंबल फर्टिलाइज़र ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। ठीक है। और नया ऑल टाइम हाई भी बनाया हुआ है और साथ में क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही दिया हुआ है। मतलब जो ऑल टाइम हाई का ही क्लोजिंग दिया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया हुआ है। कैंडल भी अच्छी खासी मजबूत बनी हुई है। और आप जानते हो, जैसे फर्स्ट एंट्री अपना ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था, सेकंड एंट्री भी अपना ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो ये ट्रेड चल रहा है अभी। ठीक है, अच्छे से ये ट्रेड चला जा रहा है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक यहाँ पे कोई एसएल वैसल नहीं होता, हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर आपने ये ट्रेड लिया हुआ है तो क्वांटिटी चाहे तो एडिशनल क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये बात हो गई चंबल फर्टिलाइजर की। और उसके बाद गरवारे हाईटेक में कोई ट्रेड नहीं बन रहा फिलहाल। और उसके बाद बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन में भी कोई अभी तक जो ट्रेड लिया हुआ है वो ट्रेड अपना यहाँ ये वाली कैंडल पे लिया हुआ है, वो चल रहा है क्योंकि एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ। और कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पे आपका कल ट्रेड आपको मिल चुका है और आज का क्लोजिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, कल का जो क्लोजिंग था ना वही प्राइस पे आज का भी क्लोजिंग आया हुआ है। तो ये ट्रेड भी अभी चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। सेम चीज़ वेल्सपन में भी चल रही है। वेल्सपन में भी जो ट्रेड अपने पास आ गया था वो ट्रेड अभी भी चल रहा है। और एस्ट्राजेनेका फार्मा यहाँ पे अभी भी वीकनेस है। जो प्रीवियस उसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसके ऊपर वो एक बार भी नहीं गया उसके ऊपर। वो एक बार गया हुआ है यहाँ पे, पर क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार भी क्लोजिंग नहीं दिया तो यहाँ पे अपना अपना ट्रेड कोई नहीं बना अभी तक। और यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस भी मेरे को दिख रही है। और उसके बाद बात करेंगे तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे देखो ऐसी पैटर्न बन रही है कि कितने टाइम से यहाँ पे वो अपना जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर वहां पे वो क्लोज नहीं कर पा रहा, नहीं दे पा रहा। सेम चीज आईसीआईसीआई बैंक, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा। और ये नारायणा नारायणा में ऑलरेडी अपना एक फर्स्ट एंट्री तो यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था, ये सेकंड एंट्री है। और यहाँ पे जो ट्रेड चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस यहाँ पे जो पहला बेस बना था ना, वैसे ही यहाँ पे एक सेकंड बेस बन रहा है। तो इसके ऊपर वापस से क्लोजिंग आएगा 1700 के ऊपर। तो एक यहाँ पे पिरामिडिंग करने के लिए आपको थर्ड स्टेप भी बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है ये नारायणा का, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी एक अच्छा सा ट्रेड चला जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। ट्रेड को कोई जबरदस्ती का छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में भी जो ट्रेड अभी तक मिला ही नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर वो क्लोज नहीं दे पाया अभी तक। और ये है अबट इंडिया, तो अबट इंडिया में भी कोई ट्रेड नहीं बना। और एसआरएफ में लग रहा है शायद ये वीक में ट्रेड बन जाए। कल का दिन अगर सब सही से हो जाएगा ना, तो हो सकता है कल के कल आपको एंट्री मिल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, और हो सकता है कल आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाए। तो अगर मिल जाए आपको 3040 के ऊपर का कल 320 के 325 के आजू बाजू का प्राइस, तो समझ लेना कि आपका ट्रेड बन चुका है। मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पे भी सेम चीज। यहाँ पे ये आज बढ़ना चाहिए था, 2 दिन में बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जितना गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना इनको बेनिफिट मिलता है। पता नहीं ये नहीं चल रहा है, पर यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बना अभी तक। सेम चीज अवंती फीड में ऐसा लग रहा था कि ऐसे लीड होगा, पर आज वापिस एक ढंग का कैंडल बन चुकी है। और लग रहा है कि शायद ये संभल जाएगा। और बजाज फाइनेंस में भी अपना जो ट्रेड बना था ऑलमोस्ट वही प्राइस पे अभी भी मिल रहा है। तो चाहे तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पे इसके कोई जो कोई चाहे तो वो ट्रेड बना सकता है। ये है रेडिंगटन। रेडिंगटन में जो रिवर्सल ट्रेड है वो चाहे तो ले सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ पे काफी लंबे टाइम का चैनल चला जा रहा है, तो जब तक चैनल से बाहर नहीं निकलता कोई ट्रेड एक्चुअल में ट्रेड नहीं बनता। पर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड चाहे तो ले सकते हो, जो चैनल का सेंटर लाइन है ना उसके वो स्टॉप लॉस रख के। और यहाँ पे जेके सीमेंट, तो जेके सीमेंट में भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा अभी तक, क्योंकि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई मारा है उसके ऊपर वो क्लोज नहीं दे पाया, नहीं दे पा रहा। और सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी मजबूती मेरे को 2-3 दिन से नजर आ रही है। और ये मैंने एक स्टॉक नया ऐड किया हुआ है, ये है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है आज। ठीक है, तो इसको देखेंगे, ये तो शायद मेरे को लगता है कल दे देगा आपको ट्रेड, कल दे ही देगा, क्योंकि जो हिसाब से क्लोजिंग बनी है ना, आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएगा। पर ये ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा स्टॉक है, और बड़ा यहाँ नहीं, प्राइस वाइज बड़ा है। देखो 24,500 का प्राइस है उसका। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे बायर सेलर का स्प्रेड काफी होगा, यानी कि लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू है। और यहाँ पे क्रूड क्रूड तो चल रहा है, ठीक ठाक सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है।
और ये निफ्टी 50 की बात करेंगे बाद में। और गोल्ड भी वैसा ही स्ट्रांग ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी कंफर्ट जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखो ना, आप अभी भी वही प्राइस पे चल रहा है, 103 पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी कंफर्ट है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में सबसे पहला तो लगा देते हैं 5 मिनट्स का चार्ट, क्योंकि यहाँ पे अपने को इंट्राडे कर रहे हैं ना निफ्टी में। तो आज निफ्टी का जो रेंज था ना, वो आपका था 192 पॉइंट्स का। कल काफी बड़ा रेंज था, मतलब वाइड रेंज था, और आज 192 मतलब ठीक ठाक सा रेंज था, बहुत नैरो भी तो नहीं बोल सकते और वाइड भी नहीं था, पर ठीक ठाक सा रेंज था। मार्केट जैसे इस मॉर्निंग के टाइम पे ओपन हुआ और उसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर साइड में गया, फिर एक यहाँ पे देखो तो वी बना हुआ, पर ज्यादा बड़ा वी है नहीं। तो हो सकता है कि आज जो स्ट्रेडल सेलर है उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल गया होगा, पर बाद में क्या है, आज जल्दी बुक किया होगा तो बेनिफिट मिला होगा। बाद में क्या हुआ था कि आईवीज बढ़ गई थी, यानी कि 240 245 के बाद आईवीज बढ़ रही थी, प्राइस बढ़ रहे थे, क्योंकि कल इवेंट है ना, तो सबको लग रहा है कि कोई भी साइड में थोड़ी बड़ी मूव आ सकती है, वो सोच के थोड़ी आईवीज बढ़ गई थी। और मोस्टली जब भी कोई प्लान्ड इवेंट होती है ना, तो उसके अगले दिन यही होता है कि अपन थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना होता है, लेना चाहिए। वो आपकी मर्जी है, करनी है नहीं करनी है वो, पर हाँ वैसे वैसे कर लिया जाता है। और आज का अपना ट्रेड समझते हैं, अपना जो स्ट्रेंगल सेलिंग का ट्रेड है वो समझते हैं। ये अपना कैंडल है, यहाँ पे ये चल रहा था, मान के चलो कि 23,300 का आपका एटीएम था। तो 23,650 की कॉल थी और यहाँ पे 22,950 की पुट थी। ठीक है, तो 22,950 की जो पुट है वो, और ये है 23,650 का कॉल। तो अभी अपन देखेंगे कि उसका क्या प्राइस बना है आज। तो सबसे 23,650 की कॉल की बात करेंगे सबसे पहला। ठीक है, तो 23,650 की कॉल अपन बेची थी यहाँ पे, ये वाली कैंडल पे, कितने पे, 9 रुपए पे। 9 रुपए पे बेची थी, और स्क्वायर ऑफ उसको किया कितने बचे पे, कितने कितने रुपए पे, 7 रुपए पे। ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्दी स्क्वायर ऑफ भी कर सकते थे, पर यहाँ पे किया हम लोग 7 रुपए पे। तो 2 रुपए का यहाँ पे मान के चलो, 2 रुपए, सवा 2 रुपए का आपको बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है, और उसके बाद ये है पुट। ठीक है, तो ये 22,950 की पुट है, ये हमने यहाँ पे सेल किया हुआ था। वो जो प्राइस है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग जो ये बनाया था 19 रुपीज़ के आजू बाजू में, तो 90 हाँ 19 पे, सॉरी यहाँ पे ये बना, हाँ 18 19 रुपीज़ पे बनाया था, और उसका डबल का स्टॉप लॉस, यानी कि 36 के आजू बाजू का स्टॉप लॉस था। पर आप देखो कि 36 के आजू बाजू गया ही नहीं है वो, और आपका पूरा ये जो डीके मिल चुका है, को पूरा डीके मिला हुआ है यहाँ पे, और ये क्लोजिंग हुई है उसकी 12 रुपए पे। ठीक है, तो एक 7 8 रुपया यहाँ पे भी आपको मिल चुका है। तो आप मान के चलो 10 रुपए के आजू बाजू आज का प्रॉफिट हुआ, तो पर लोट के पीछे आपको यहाँ पे एक 750 रुपए का प्रॉफिट बन चुका है। ठीक है, तो यही है, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बनेंगे। जो ऑप्शन सेलिंग है ना, वो थोड़ा सा पेशेंस वाला गेम है, तो वहां पे आपको पैसा बनता है, रेगुलर बनता है, पर आपको सुकून से बैठना पड़ेगा, और ट्रेड लेने पड़ेंगे, हर हर एक ट्रेड लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको पैसा बनेगा। और ये है कैमलिन। कैमलिन में अपन देखा था कि बॉटम बन रहा था, राउंडिंग बॉटम का जैसा, पर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट अभी तक मिला नहीं है, तो इसको भी अभी सिर्फ देख ही सकते हो, और कुछ करना नहीं है। सेम चीज इंडियन होटल बाजू में आया था, पर वापस अभी होटल सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा नहीं बोलते, काफी स्ट्रांग है। तो होटल सेक्टर इतना अच्छा चल रहा है कि ये उसके बाजू में ही नहीं आ रहा है। तो ये हो गई इंडियन होटल की बात। हाँ, पर फिर कभी कल का बड़ा इवेंट है, अभी हो सकता है कुछ भी हो। ठीक है, टैरिफ लगे नहीं लगे, कितने लगे, वो सब की अब जो भी होगा वो कल क्लियर हो ही जाएगा। वैसे रात को 11 11:30 12 बजे तक क्लियरिटी आ जाएगी, पर अपने को तो रिएक्ट करना है कल। मार्केट चालू होगा तभी पता चलेगा कि मार्केट कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो रिएक्शन आएगा वो हिसाब से ट्रेड लेंगे। अगर समझ लो मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया और यहाँ पे आपको आजू बाजू में किधर मिल सकता है, तो ये ले सकते हो। ठीक है, लेना ना लेना आपकी मर्जी की बात है। फिर ये टाटा मोटर, तो टाटा मोटर ये सबसे जो बड़ी जो इफेक्ट होगी ना, वो इसको होगी, टाटा मोटर को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको हो सकता है कि ये रेंज में मिल जाए, तो ये मल्टी ईयर का वो सपोर्ट बोल सकते हो, वो हिसाब से आप मान के चलो इसको। तो काफी टाइम, मल्टी ईयर है, 2 3 साल का सपोर्ट है वो। ठीक है, तो 2 3 साल का सपोर्ट मतलब आपको जो किसी ने चालू किया था जर्नी यहाँ पे सितंबर 2023 में, तो अभी भी वही प्राइस पे मिल रहा है। तो अभी भी लिया, या फिर कल का वेट करो, कल का वेट कर लो, कल जो भी इवेंट का रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। तो अगर लेना है तो आपकी मर्जी बात है, पर ये सपोर्ट है तो काफी अच्छा सपोर्ट है, तो चाहे तो ले सकते हो यहाँ पे। तो नजर बनाए रखो यहाँ पे।
और हाँ, इवेंट तो यही है कि अपना इंडिया पे कितने टैरिफ लगेंगे, कितना परसेंट लगेगा, क्या-क्या चीज़ों पे लगेगा, सिर्फ़ अपने पे लगेगा या पूरी दुनिया पे लगेगा, वो सब 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 जो भी आपको जानना है ना, जो भी समझना है, वो आपको आज पता चल जाएगा 12 बजे तक, और आज से ही वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। वैसा नहीं है कि आज को तारीख देंगे, अगली तारीख से ये होगा। वहाँ पे ऐसा है, ट्रम्प बाबा ने बोल दिया कि आज जो बोलेंगे वो आज से चालू। तो ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो रिज़ल्ट भी फटाफट आएगा और रिएक्शन भी अपन फटाफट कल ही करेंगे। और कुछ स्टॉक्स की बात, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो भी आज के हैं, ये वेलोर एस्टोट 2-3 बार आया अपने लिस्ट में यहाँ पे। फिर आज कल्याण ज्वेलर्स आया हुआ है। ज्वेलर्स आया, क्यों आया? क्योंकि गोल्ड स्ट्रॉन्ग है, तो गोल्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होता है, इनके पास जो ऑलरेडी इन हैंड जो इन्वेंट्री होती है ना, उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो गोल्ड है वो तो उन्होंने पुराने प्राइस पे लिया हुआ था, और अभी प्राइस बढ़ गया है, तो उनका जो इन्वेंट्री है उनका बाय डिफॉल्ट प्राइस बढ़ जाता है, मतलब उसका जो असेट होता है ना उसका मतलब जो इन्वेंट्री है वो उनकी असेट है, ठीक है, तो उनका वो प्राइस बढ़ जाता है। फिर ये केपीआर मिल है और गैलेक्सी सर्फाकांड काफी टाइम के बाद मेरे को लगता है थोड़ा कुछ मूवमेंट दिखा है इसमें। अच्छा स्टॉक है वैसे गैलेक्सी। और यहाँ पे ये देखो, कल भी था पंजाब एंड सिंध, आज भी है पंजाब एंड सिंध। सेंट्रल बैंक एस्ट्राजेनेका फार्मा नेगेटिव में है, आरएचआई मैग्नेसिटा भी नेगेटिव में है, ये भी अच्छा स्टॉक है पर अभी वीक है, तो ठीक है। और 52 वीक हाई में आवास फाइनेंस कल भी था, चंबल आज आया, अपने पास तो कब से है, और यह है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग जो आज का है। 52 वीक लो में तो यही पंजाब, सेंट्रल, यूको और कजरिया। देखो आप, चार में से तीन स्टॉक बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई में चंबल फर्टिलाइजर, जैसे आज बताया कि ऑल टाइम हाई लगाया और क्लोजिंग भी मजबूत दिया हुआ है, और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग भी ऑल टाइम हाई आज ही टच किया हुआ है और क्लोजिंग भी काफी मजबूत दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे लगता है कि एंट्री आपका कल लेना बन जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो वहां से कुछ गलती नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंकल सेम कुछ भी करेंगे तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाए। तो आज आज तो हो गया, यहाँ का बात हो चुका है, और आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल की बात करेंगे, कल क्या होता है वो हिसाब से। तो ट्रेड वो हिसाब से लेंगे, और जब मौका मिलता है तो फिर वेट नहीं करना है। कल देखो, कल अगर आउटकम सही आ गया और मार्केट ने एक तरफ मूवमेंट दे दी, तो आप 9:45 या 10 बजे तक का वेट करो, और उसके बाद हो सके जो जो साइड गाड़ी चले वो साइड उसमें चढ़ जाओ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये शायद कल का दिन ऐसा इतना वो मेन दिन रहेगा ना, मतलब इंपॉर्टेंस इतना रखेगा कि बहुत सारे स्टॉक अगर नेगेटिव हुआ ना तो अच्छा खासा वैल्यू पे आपको मिल जाएगा, वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू पे मिलेगा कल, ठीक है। तो वो हिसाब से कल आपको ट्रेड करना है तो वो हिसाब से देखो, और अभी के लिए यहाँ पे यहीं तक रखते हैं आज आज का दिन। और अंत में ये डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी स्टॉक की बात किया हुआ है वो सारे के सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो सिर्फ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जो सलाह है वो लेके ही करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।